अब साहब हम तो गए थे आपके पास में कि हमारा जो है प्यार में किसी ने दिल तोड़ दिया है और आपने जो है हमारे घर में डॉक्टर भिजवा दिया, वो भी हार्ट का स्पेशलिस्ट। तो हार्ट का स्पेशलिस्ट जो है हमारे प्यार के इलाज को, जो दिल टूटा है उसको सही कर पाएगा क्या? जय हिंद दोस्तों ओआरओपी विसंगतियों पर सरकार की कार्रवाई शुरू, ऐसे होंगी विसंगतियां दूर। जैसा दोस्तों आपको पता ही है कि भूतपूर्व सैनिक संगठनों के द्वारा लगातार रैली धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं ओआरओपी पर विसंगतियों को लेकर के, और विभिन्न माध्यमों से जो है राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को कई ज्ञापन भेजे गए हैं और अब जो है सरकार की तरफ से जो है उस पर कार्रवाई करनी शुरू हो चुकी है। और कार्रवाई दोस्तों क्या की गई है मैं आपको बताता हूं। आप यह रक्षा मंत्री जी का भी मैंने आपको बताया था कि उपयुक्त मामले की जांच की जा रही है, ठीक है। लेकिन और आगे चलूंगा कि चल क्या रहा है। देखिए ये 12 जून का है। यह जो है अध्यक्ष पूर्व सैनिक संगठन थैलीसैंण, उनके लिए जो है आया है पूर्व सैनिक के पेंशन में विसंगतियों के संदर्भ में, यहां पर जवाब दिया गया है। और आगे बढ़िए, इसी प्रकार से यह भी जो है अध्यक्ष गौरव सेनानी संघर्ष समिति, इनके लिए भी जो है यह आया है जो आपने ज्ञापन भेजे थे। अब इसमें दोस्तों कुछ नोट करने वाली बात आप देखना कि जो भी भूतपूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष हैं, तो औरों के बारे में तो मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन जितने भी अध्यक्षों की तरफ से गए हैं तो उनको, जो उन्होंने ज्ञापन भेजे थे सरकार को, तो उनका जवाब किसकी तरफ से दिया जा रहा है? पीसीडीए की तरफ से। अब देखिए, जो भूतपूर्व सैनिकों की मांग है विसंगतियों को ठीक करने के लिए, ना कि इस पर जवाब देने के लिए, और जो है जवाब दिया जा रहा है पीसीडीए की तरफ से। आप देख रहे हैं यहां पे इसका सब्जेक्ट भी आप देखिए, 1 रैंक 1 पेंशन में हुई विसंगतियों का ज्ञापन भारत सरकार को प्रस्तुत करने के संदर्भ में। अब बताइए, भारत सरकार को प्रस्तुत करने के संबंध में तो इसका जो रिप्लाई है वो कौन देगा? पीसीडीए इसका जवाब क्यों दे रहा है? क्योंकि दोस्तों पीसीडीए ने, जो भूतपूर्व सैनिकों ने अपने ज्ञापन के माध्यम से 12-15 जो भी विसंगतियां बताई हैं या मांग की है, तो सरकार की तरफ से तो पीसीडीए को इसका जवाब देने के लिए कह दिया गया। और पीसीडीए ने बिल्कुल एक सेट जवाब इनके तैयार कर लिए हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन या फिर जो भी पुराने पत्रों के आधार पर, सरकारी आदेशों के आधार पर सेट पैटर्न तैयार कर दिया। अब वहां से क्या हो रहा है दोस्तों कि आपके जितने भी सवाल हैं, अब वही हैं 10-15 सवाल गिन चुन के, या जो आपकी मांगे हैं, तो उस पर क्या कर रही है पीसीडीए कि भाई उसको कॉपी पेस्ट कर रही है और जो है आपको जो है भेज दे रही है, क्योंकि यह अब जो है इसका आंसर सेट हो चुका है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि हमने जो है, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, हमने मांग की है विसंगतियों को सुधारने की, लेकिन यहां पर जवाब क्या दिया जा रहा है कि जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि जो पे मैट्रिक्स में फॉर्मूला था अलग अलग क्यों था, वह जो है रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी की वजह से था। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर आप नीचे देख रहे हैं, यह एक नीतिगत विषय है जिस पर यह कार्यालय कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। यानी कि जो है यह एक पॉलिसी मैटर है। यहां पर जो है इन्होंने कुछ कारण बताया, उसके बाद साइड हो गए कि यह एक पॉलिसी मैटर है, और सही भी लिख रहे हैं कि यह एक नीतिगत विषय है, इस पर यह कार्यालय कुछ जो है कार्रवाई नहीं कर सकता। क्योंकि पीसीडीए तो क्या है दोस्तों, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, पॉलिसी मेकर तो है नहीं। उनको तो जो भी आदेश दिए जाएंगे वो करेंगे उस चीज को। तो वो जो है हर चीज में जो है हवाला दे रहे हैं कि यह एक नीतिगत विषय है। आप एमएसपी पर भी देखिए, ये जवाब आया है कि जो ऑफिसर और जवानों में समान दर्शी, यानी कि जो इक्वल एमएसपी है, वो भी जो है एक नीतिगत मामला है, पॉलिसी मैटर है, इसलिए जो है यह कार्यालय कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। तो आपको तो किसी ने सवाल पूछा ही नहीं था, यही चीज तो सही करनी है, और यह जो है पीसीडीए नहीं करेगा सही। पीसीडीए बिल्कुल अपने सही तरीके से उन्होंने ऐसे ही जवाब देना है। अरे वो भी तो कर्मचारी हैं, वो तो हमारा वही जवाब देंगे जो रूल होंगे, जो नियम होंगे, जो कानून होंगे, तो उन्हीं के आधार पर। और जहां पे वो स्ट्रक हो जाते हैं वहां पे जो है सीधा लिख देंगे वो कि जो है यह एक नीतिगत मामला है, पॉलिसी मैटर है, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। उसी प्रकार से आप देख रहे हैं हर चीज पर जो है इन्होंने जो है जवाब दिया है, चाहे वो प्री मैच्योर रिटायरी भी हैं, इनका जो है उन्होंने किसका जो पॉलिसी बनाई गई, जो ओआरओपी का नोटिफिकेशन निकला था, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है लेटर जारी किए थे, तो उन पे जो वो जवाब दे दिए हैं कि इनके आधार पर जो है पीएमआर को नहीं दिया जाएगा, जो 1 जुलाई 2014 के बाद ऑन रिक्वेस्ट पर आए हैं, तो उनको ओआरओपी के दायरे से बाहर रखा गया। और क्यों रखा गया? लेटरों का हवाला दे दिया गया है यहाँ पे। तो हमको जो है लेटरों का हवाला सबको पता है कि भाई ये आदेश है, तो इसी को तो ठीक करने की हम मांग कर रहे हैं।
अब साहब हम तो गए थे आपके पास में कि हमारा जो है प्यार में किसी ने दिल तोड़ दिया है और आपने जो है हमारे घर में डॉक्टर भिजवा दिया, वो भी हार्ट का स्पेशलिस्ट। तो हार्ट का स्पेशलिस्ट जो है हमारे प्यार के इलाज को, जो दिल टूटा है उसको सही कर पाएगा क्या? तो ये कार्रवाई भी तो वही की जा रही है जो काम जो है सरकार को सही करना है, दुरुस्त करना है, वो उसका जवाब दिया जा रहा है पीसीडीए की तरफ से। पीसीडीए की तरफ से अगर इस प्रकार के जवाब आ रहे हैं जैसे कि हमने कोई आरटीआई डाली है कि ऐसा क्यों है, या पेंशनर ने अपनी पेंशन की कोई ग्रेवांश डाली हो जिसका जवाब जो है इस प्रकार से दिया जा रहा है, तो ये ना कोई आरटीआई डाली गई है ना कोई ग्रेवांश डाला गया है। यह जो है विसंगतियां सरकार के सामने प्रस्तुत की गई हैं ताकि इन विसंगतियों पर सरकार की तरफ से जांच हो, इसके ऊपर कोई कमेटी बैठाई जाए ताकि जो है यह कमेटी इनमें जो भी कमियां हैं उन चीजों को दूर कर सके, उसकी रिपोर्ट जो है सरकार को दे सके और उसके अकॉर्डिंग जो है सरकार इसमें जो भी विसंगतियां हैं उनको दूर करने का आदेश दे। और जिस प्रकार आपको पता ही है कि 3 रिटायर्ड जजेज की जो है कमेटी की मांग की गई है, तो लास्ट में तो दोस्तों होना ऐसे ही है कि कोई ना कोई सरकार कमेटी गठित कर देगी जो कि इन सब विसंगतियों की जांच करेगी और अपना कुछ ना कुछ जो है इसमें रिकमेंडेशन देगी। लेकिन दोस्तों बात यह है कि इसी प्रकार से जो है सरकार ने पहले ओआरओपी के बाद 1 मैन जुडिशियल कमेटी बैठाई थी, उसकी रिपोर्ट भी जो है, उसका रिकमेंडेशन भी सरकार के पास चला गया था। पहले तो वो डिस्क्लोज नहीं किया गया, हालांकि अब जो है आरटीआई के माध्यम से इन सब चीजों के बारे में पता लगा है कि ओएमजेसी ने अपनी रिपोर्ट में क्या रेकमेंड किया था। और ओएमजेसी ने जो है क्या रेकमेंड किया था कि जो एमएसीपी है, एमएसीपी जो है सबको दिया जाए, जो एमएसीपी के लिए सर्विस कंडीशन है तो सबको दे दी जाए जब से जो है ओआरओपी 1 लागू हुआ है, भले ही उससे पहले का एरियर ना दिया जाए फंड की कमी को देखते हुए। और दूसरा जो प्री मैच्योर ऑन रिक्वेस्ट पर आए हैं 1 जुलाई 2014 के बाद भी उन सबको जो है ओआरओपी का लाभ देने के लिए रेकमेंड किया था। और तीसरा जो है रिजर्विस्ट पेंशनर्स, उनको भी जो है ओआरओपी का लाभ देने की वहां पर रिकमेंडेशन किया गया था। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, अभी हम जो है कमेटी की मांग तो कर रहे हैं और होना भी यही है, इसका सॉल्यूशन कुछ दूसरा मुझे भी नजर नहीं आता। लेकिन कमेटी बैठ भी जाती है, अपनी रिपोर्ट दे भी देती है। ओएमजेसी ने भी अपनी रिपोर्ट दी थी, अगर ओएमजेसी की रिपोर्ट पर गौर किया जाता तो कम से कम सबको एमएसीपी का लाभ मिल सकता था। प्री मैच्योर जो आए हैं ऑन रिक्वेस्ट पर 1 जुलाई 2014 और उसके बाद उनको भी लाभ मिल जाता, रिजर्विस्ट पेंशनर को भी लाभ मिल जाता। लेकिन अभी तक जो है यह जो ओएमजेसी की रिपोर्ट है विचाराधीन है, इस पर जो है कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो हम क्या मान के चलें कि जो 3 रिटायर्ड जज की कमेटी बैठेगी वो जो रिकमेंड करते हैं उसको सरकार तुरंत जो है लागू भी कर देगी। तो दोस्तों ये प्रक्रियाएं तो चलती ही रहेंगी और चलती भी रहेंगी, लेकिन अगर भूतपूर्व सैनिक इसी प्रकार से एकत्रित रहे तो सरकार जो है, जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी बातों को, उनकी समस्याओं को जरूर और जरूर संज्ञान में लेगी और उसको जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करेगी। लेकिन जब तक भूतपूर्व सैनिक संगठित हैं और अपनी जायज मांगों और अधिकारों को लेकर के लड़ रहे हैं, इसको पीसीडीए सही नहीं करेगा, इसको सरकार के द्वारा ही सही किया जाएगा। जब सरकार आदेश देगी पॉलिसी मेकर्स को या फिर कोई कमेटी बिठाएगी, उसी के बाद जो है इन विसंगतियों को दूर किया जा सकता है। और हम उम्मीद करते हैं कि जब इस सरकार ने ओआरओपी को लागू किया है, हजारों करोड़ रुपए इस पर खर्च किए गए हैं, तो इनकी विसंगतियों पर भी ध्यान देकर उनको सुधार कर जो है थोड़ा बहुत अगर 2-4 हजार करोड़ और भी लग जाते हैं तो कम से कम जो है भूतपूर्व सैनिकों की विसंगतियों को लेकर जो नाराजगी है वह दूर हो जाएगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।